कालीन नगरी के नाम से विख्यात भदोही को परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन कालीन इस समय किसी अलादीन को खोज रहा है। कालीन के क्या हालात हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संतोष गुप्ता, ग्लोबल ओवरसीज के मालिक हैं। लेकिन कालीन की अगर हम बात करें तो इस समय उद्योग के क्या हालात हैं? इस समय उद्योग के हालात तो अच्छे हैं। इधर बीच कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा था पिछले 2 साल में, लेकिन इस समय अब सेंटिमेंट्स लोगों के हाई हैं और जो है रिकवरी पे है सारा फेस। कितने लोग जुड़े हैं, क्या बेहतरी हो रही है, सरकार की ओर से क्या कोई मदद आती है? इसमें तो अगर देखें तो करीब 25 लाख लोग जुड़े हुए हैं सीधे तरीके से। और ये एमएसएमई का जो सेक्टर है, ये जिसके अंतर्गत ये आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उद्योग है जिसके प्रति सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। हालांकि पिछले वर्षों में उन्होंने किया भी है, लेकिन इस समय और भी समय के अनुसार मांग है इसकी कि और सरकार इसको प्रोत्साहित करे किसी न किसी ढंग से। सबसे बड़ी समस्या क्या है इस समय उद्योग की? क्योंकि बड़ी बड़ी इमारत बनी है, करोड़ों रुपए खर्च करके इमारत बन गई, मार्ट बन गया, इस्तेमाल हो रहा है उसका? फिलहाल अभी तो मार्ट जो है उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। धरातल पे अभी कुछ नहीं है। देखने में भले लग रहा है इतना बड़ा मार्ट है, लेकिन उसकी संचालन की भी नीति तय नहीं हो पाई है। कुछ मिसमैनेजमेंट रहा है अपने ही काउंसिल की तरफ से, और जिसको जितना निवेश किया है सरकार ने, जो भी उम्मीदें रखी गई हैं उस पर अभी तक ये खरा नहीं उतर पाया। अभी तक इस दुर्भाग्य की बात है कि इसकी नीति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। जब कालीन की बात करते हैं तो वोकल फॉर लोकल के लिए सरकार बहुत जोर लगा रही है, कालीन में क्यों पिछड़ रहे हैं फिर? अब कालीन में उनका ध्यान कोई पहुंचाने वाला है नहीं अभी समय। कायदे से अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ ठीक से अभी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। इसमें लोगों को डट के आगे आना होगा और सरकार तक जो उद्योग की समस्याएं हैं उनको पहुंचाना चाहिए। और इधर भी जो इंसेंटिव वगैरह मिलती थी जो गवर्नमेंट की तरफ से, दिन पर दिन वो भी कम होता जा रहा है। अभी बीच में इन्होंने रोड टेप इंट्रोड्यूस किया है, जिसपे हम लोग को उम्मीद थी कि इसमें कुछ अच्छा होने की चांसेस हैं, लेकिन ये जो है उम्मीद से बहुत नीचे आए हैं। इस बार चुनाव के लिए कालीन उद्योग के और भदोही के क्या मुद्दे होंगे? अब भदोही और कालीन उद्योग नगरी के लिए यही मुद्दा है कि यहाँ का जो उद्योग है आगे बढ़े, और जो जो कठिनाइयाँ हैं उसको कठिनाइयों को पार करने के लिए सरकार का कुछ सहयोग मिले, और वो क्या कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, बेहतर हो, बिजली वगैरह का सप्लाई अच्छी हो, यही चाहिए। क्या क्या समस्या है? सैलरी है, पैसा है, सरकार की तरफ से क्या क्या मदद मिलती है? नहीं, सब मोदी योगी की तरफ से तो हमको बहुत सहयोग मिला है, क्योंकि कॉलिंग कंपनी में हम लोग को काम न मिलता तो हम लोग घर बैठ कर क्या करते हैं, कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ कंपनी ग्लोबल की वजह से हम लोग को काम अच्छा मिला, खाने को भी मिलता है, पहनने को भी मिलता है, बच्चे लोग का देखभाल भी कर लेते हैं। ऐसी बात तो है नहीं। हाँ, कंपनी अगर से सक्सेस हो जाए तो उस पर हम लोग का भी सैलरी बढ़ सकता है भाई। भारत में विश्व के 40% कालीन बनते हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। भदोही इसमें सबसे बड़ा नाम है। 16वीं सदी से लेकर अभी तक इस इलाके ने अपनी पहचान बना ली है और कालीन को जीआई टैग यानी कि एक इंडिकेशन भी मिल गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान है, लेकिन अभी भी 10,000 करोड़ से ज्यादा के इस पूरे बिजनेस को इंतजार है कि सरकार की नजर तो इस नगर पर पड़े, या फिर ये कहें कि इन कालीन वालों को ही इंतजार है अलादीन का, जो कालीन के बिजनेस को कम से कम आसमान तक तो पहुंचा सके। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, भदोही, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।